हेलो एवरीवन। आप सभी को सुबह की राम राम जी, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। जन्माष्टमी आने वाली है। आज मैं आपके साथ में ना जन्माष्टमी की भोग की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। तो इसमें ना मैं कुछ अलग अलग तरीके के भोग बनाने वाली हूँ जो कि कृष्ण जी को चढ़ाए जाते हैं। और उसमें सबसे पहले जो भोग बनाने वाली हूँ वो है धनिया की पंजीरी। ये कृष्ण जी के लिए भोग में लगता ही लगता है, या तो धनिया की पंजीरी या तो फिर आटे की पंजीरी। दोनों की रेसिपी मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ। तो धनिया की पंजीरी बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन ले लिया मैंने, और इसमें ना यहाँ पे आधा कप मैंने धनिया ले ली है। धनिया मतलब सूखी धनिया के दाने। और सबसे पहले ना इसको सिर्फ धीमी आंच पे ना 1 से 2 मिनट के लिए रोस्ट कर लेंगे। रोस्ट इसलिए करना है क्योंकि ये थोड़ी सी सॉफ्ट सी रहती है, कभी कभी नरम सी हो जाती है ना सीलन के कारण, या तो अगर धूप है बहुत अच्छी तेज तो आप धूप लगा लीजिए, पर इस मौसम में बहुत तेज धूप नहीं आती है, इसलिए इसको थोड़ा सा 2 मिनट के लिए मैं हल्का सा भून लूंगी पहले। और जब तक ये भून रही है ना, तब तक यहाँ पे मैं आपको कुछ ड्राई फ्रूट्स भी बताने वाली हूँ। तो आज मैं एक साथ ड्राई फ्रूट्स निकाल के मैंने रख दिए हैं। अलग अलग तरीके की रेसिपी में सब में ड्राई फ्रूट्स लगभग लगभग सेम जाते हैं। और इसमें भी ऐसा कुछ नहीं है, क्वांटिटी नहीं है, टाइप नहीं है, कौन कौन से टाइप के ड्राई फ्रूट्स चाहिए। आपके पास में जो भी अवेलेबल है ना वो आप डाल सकते हैं। तो मैंने थोड़े थोड़े से ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, इनको ना बारीक चॉप कर लिया है। जैसे कि बादाम है, मैं 1 मिनट आंच को देख लूँ, धीमा है, धीमी आंच पे। यहाँ पर बादाम को मैंने चॉपर में डाल के चॉप कर लिया है। साथ में थोड़ी सी किशमिश ली है, ग्रेटेड कोकोनट लिया है, नारियल को ग्रेट कर लिया है। मतलब ना ऐसा नारियल का जो डेसिकेटेड कोकोनट होता है ना, बुरादा जो होता है, वो मत लीजिएगा। नारियल को कच्चे मतलब सूखे नारियल को ग्रेट कर लीजिएगा। साथ में काजू लिया है, उसको भी चॉपर में चॉप कर लिया, मखाने लिए हैं, और थोड़े से पिस्ता को भी चॉप कर लिया है, थोड़ी सी चिरौंजी दाना लिया है, और साथ में थोड़े से मेलन सीड्स लिए हैं। तो जो भी आपके पास में है ना ड्राई फ्रूट्स, वो सब आप यूज कर सकते हैं। तो मैं पंचामृत भी बनाऊंगी, पंचामृत में भी ड्राई फ्रूट जाएंगे। धीमी आंच पे सबसे पहले धनिया को सेक। तो यहाँ पे ये धनिया को मैंने अच्छे तरीके से सेक लिया है, लगभग 1.5 से 2 मिनट इसको धीमी आंच पे सेक लेंगे, जिससे कि बढ़िया तरीके से ये ड्राई सी हो जाएगी। गैस को कर देंगे ऑफ, और इसको ना हम थोड़ी देर के लिए ठंडा होने देंगे। और अब यहाँ पे चढ़ा दूंगी मैं एक और कढ़ाई, और इसमें ना हम इन ड्राई फ्रूट्स को सेक लेंगे। तो ड्राई फ्रूट्स वैसे तो देखिए कच्चे डालेंगे तो भी बात बन जाती है, पर हमेशा ना किसी भी चीज में ना सेक के डाला जाए ना, अगर ड्राई फ्रूट्स को सेक के डालते हैं तो स्वाद बहुत ज्यादा अच्छा सा आता है। तो मैंने यहाँ पे ना घी डाल देना है। फिलहाल मैंने इसमें डाल दिया है लगभग 2 चम्मच घी, मतलब 2 टीस्पून, जो खाने वाली चम्मच होती है ना उतना मैंने घी डाल दिया है। और इसमें ना ड्राई फ्रूट्स को हम सेक लेंगे। तो सबसे पहले तो मैं इसमें सेकने वाली हूँ ये मखाने। ये 1 कटोरी मैंने मखाने लिए हैं। मखाने आपको जितना लेना है ना आप ले सकते हैं। और मखाने ना मतलब घी उसमें देख के डालिएगा, क्योंकि मखाने क्या करते हैं, घी को ना एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो मखाने के हिसाब से ही घी डालिएगा। बहुत जितना भी ज्यादा घी डालेंगे ना उतना मखाने पूरे एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ 2 चम्मच घी डाला है, छोटी वाली चम्मच घी डाला है, और इसमें मखानों को धीमी आंच पे बढ़िया से रोस्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे मखानों को मैंने ना लगभग 3 से 4 मिनट तक धीमी आंच पे भून लिया है। और मखाने भुने हैं कि नहीं भुने हैं इसको देखने के लिए ना इस तरीके से जब हम इसको प्रेस करते हैं ना, तो ये आवाज़ आप देख पा रहे हैं, ये आवाज़ आनी चाहिए। इसका मतलब ये अच्छे तरीके से भुन चुके हैं। अब ये मखानों को मैं ठंडा होने के लिए दूसरे बोल में शिफ्ट कर लूँगी। और इसी बोल में ना थोड़ा सा घी हम और डालेंगे, लगभग 1 से 1.5 चम्मच घी मैंने और डाल दिया है। और अब इस घी में ना हम एक एक करके सारे ड्राई फ्रूट्स को डालेंगे। जैसे कि यहाँ पे ये नारियल है, नारियल को मैंने डाल देना है। धीमी आंच पे हम नारियल को हल्का सा सेकेंगे। सभी चीज़ों को ना हमको धीमी आंच पे ही सेकना है। और सारे जो ड्राई फ्रूट्स है ना लगभग सेम साइज़ में मैंने कट करके रखे हैं, इसलिए मैं सारे ड्राई फ्रूट्स को लगभग लगभग समान टाइम में एक साथ ही डाल देने वाली हूँ। लेकिन अगर आपके कुछ बड़े हैं कुछ छोटे हैं ना, तो फिर आप अलग अलग करके सेकिएगा। बड़े साइज़ के ड्राई फ्रूट्स को थोड़ा पहले सेक लीजिए, उसके बाद छोटे साइज़ के ड्राई फ्रूट्स को डालिए। यहाँ पर मैंने पिस्ता, बादाम और काजू तीनों चीज़ों को डाल दिया है। और साथ ही साथ में इसमें मेलन सीड्स भी मैं डाल दूँगी। मेलन सीड्स को भी सिकने में थोड़ा सा टाइम लगता है। साथ में सारी चीज़ें भुन जाएंगी ना तो बहुत बढ़िया स्वाद आ जाता है जिसमें भी हम इनको डालेंगे। और अब यहाँ पे ये देखिए 3 से 4 मिनट बिल्कुल धीमी आंच पे सारी चीज़ों को मैंने रोस्ट कर लिया है। ध्यान दीजिएगा बिल्कुल धीमी आंच पे ही रोस्ट करना है इसको। और सारे ड्राई फ्रूट्स को मैं इसी मखाने वाले बर्तन में निकाल लूँगी। अब यहाँ पे सेम कढ़ाई मैंने ली है, और इस कढ़ाई में फिर से मैं डाल दूँगी लगभग 2 चम्मच घी।
और घी को हम होने देंगे मेल्ट। और इस घी में ना मैं डाल दूंगी यहाँ पर ये 1 कटोरी गेहूं का आटा। तो जिस आटा की पंजीरी आप बनाना चाहते हैं ना उतना आटा आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे ये 1 कटोरी गेहूं का आटा मैंने डाल दिया है। आटे को अच्छे तरीके से पहले छान लीजिएगा, उसके बाद ही इस्तेमाल कीजिएगा। और उसके बाद धीमी आंच पे इस गेहूं के आटे को हम घी में भूनेंगे। ये आटे की पंजीरी में साथ ही साथ में बनाती जा रही हूँ, तो बिल्कुल धीमी आंच पे इसको भूनना है। और अब धीमी आंच पे इस आटे को भूनते रहना है। कब तक? जब तक कि इसमें बढ़िया सा गुलाबी कलर ना आ जाए और साथ में बहुत अच्छी भुनने की खुशबू ना आने लगे। तो इसको मैं भूनती जाऊंगी धीमी आंच पे, आंच धीमी ही रखना है। तब तक यहाँ पे ये जो धनिया हमने सेक के रखी थी ये भी बढ़िया तरीके से ठंडी हो गई है। इसको इस ग्राइंडिंग जार में डाल के पाउडर बना लेंगे। अब यहाँ पे आटा भूनते चले जा रहा है और इसको मैं करूँगी दूसरे बर्नर में शिफ्ट। धीमी आंच पे यहाँ पे भुनने देंगे जब तक यहाँ पे मैं चढ़ाऊँगी। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया है 1 से 1.5 चम्मच घी। घी को हम होने देंगे मेल्ट। घी मेल्ट हो चुका है और अब इस घी में डाल देंगे ये पिसी हुई धनिया। यहाँ पे धनिया को मैंने पीस लिया था और अब इसको ना धीमी आंच पे बढ़िया सा हम भूनेंगे। आंच को बिल्कुल धीमा रखना है और अच्छा सा कलर खुशबू आने तक हमको इसको भूनना है। और यहाँ पे ये देखिए धनिया बहुत अच्छी तरीके से भुन चुकी है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, कलर भी एकदम बढ़िया से चेंज हो चुका है। गैस को कर दिया है मैंने ऑफ और ये धनिया वाली पंजीरी को मैं निकाल दूंगी एक बोल में ठंडा होने के लिए। पहले इसको हम अच्छे तरीके से ठंडा कर लेंगे। तो ध्यान दीजिएगा ना, इसको सिकाई बहुत अच्छे तरीके से करिएगा, सिकना ये बहुत अच्छे तरीके से चाहिए। और अब यहाँ पे गेहूं का आटा भी बहुत अच्छे तरीके से सिक चुका है। देखिए कलर भी बढ़िया तरीके से चेंज हो चुका है, बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है। गैस को कर दिया है मैंने ऑफ और इस आटे की पंजीरी को भी एक बोल में ट्रांसफ़र कर लेंगे जिससे कि ये ठंडी हो जाए। इसको भी पहले अच्छे तरीके से हम ठंडा होने देंगे। ये देखिए कलर कितना अच्छा आया है, बहुत अच्छे तरीके से भुन चुकी है। अब जब तक आटे की पंजीरी का आटा और साथ में धनिया की पंजीरी के लिए धनिया ठंडा हो रहा है ना, तब तक यहाँ पे बना लेते हैं पंचामृत। पंचामृत तो ज़रूर से लग चढ़ता है भोग में कृष्ण भगवान जी को। यहाँ पर मैंने दही लिया है और पंचामृत में जो जो चीज़ें पड़ती हैं ना, बेसिक चीज़ें, वो तो हम डालेंगे। उसके अलावा आपके पास में अगर और कुछ है आप डालना चाहते हैं वो डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने दही को ले लिया है। दही ताज़ा जमा होगा ना उतना ही अच्छा है, जितना आप पंचामृत बनाना चाहते हैं उतना आप दही ले लीजिए। दही को ना अच्छे तरीके से फेंट लेंगे, स्मूथ कर लेंगे। अब यहाँ पे ना दही तो अच्छे तरीके से स्मूथ हो चुका है। अब देखिए पंचामृत है यानी कि 5 बेसिक चीज़ें पड़ती हैं, उसमें से पहली चीज़ तो है दही और साथ में इसमें डालेंगे दूध। दूसरी हो गई दूध, साथ ही साथ में इसमें जाता है आधा चम्मच घी, शहद 1 चम्मच शहद डाला और चीनी। तो 5 चीज़ें होती हैं, बेसिक चीज़ें होती हैं, दूध, दही, शहद, चीनी और घी। ये 5 चीज़ों से मिलके बना होता है पंचामृत। इसके अलावा अगर आप चाहें तो गंगा जल डाल सकते हैं, साथ में जितने मेवे डालना चाहते हैं वो मेवे भी डाल सकते हैं। जो भी चीज़ें आप इसमें ऐड करना चाहते हैं ना आप ऐड कर सकते हैं। तो बेसिक ये 5 चीज़ें मिलाकर पहले मैंने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। अच्छा, चीनी मैंने ना दाने वाली डाली है क्योंकि ये घुल जाएगी थोड़ी देर में। अगर आप चाहें ना तो पाउडर शुगर भी डाल सकते हैं। अब इसमें हम थोड़े से मेवे भी डाल देते हैं क्योंकि पंचामृत है, पर ये बिल्कुल ऑप्शनल है। तो अब इसमें ना मैं यहाँ पे मेवे डाल रही हूँ, पंच मेवा बोल सकते हैं आप इसको। 5 मेवे, किशमिश है, बादाम है, पिस्ता है, काजू है और चिरौंजी दाना है। ये 5 चीज़ें मैं डाल दे रही हूँ और साथ में इसमें डाल रही हूँ मखाने और जाएगा इसमें इलायची का पाउडर और अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को मिक्स कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने पंचामृत में शक्कर को अच्छे तरीके से, चीनी को घोल लिया है और ये पंचामृत हमारा बनके तैयार हो चुका है। अभी इसमें मैंने गंगा जल नहीं डाला है, गंगा जल और तुलसी पत्ता दोनों ही नहीं डाला है। तुलसी पत्ता गंगा जल जब मैं डालती हूँ जब मैं इसको मंदिर में प्रसाद के लिए लेके जाती हूँ, यानी कि घर के मंदिर में जब प्रसाद भोग के लिए इसको लेके जाया जाता है ना, तभी मैं उसमें ऐड करती हूँ। आप जब भी ऐड करते हैं तब ज़रूर से ऐड कर लीजिएगा इसमें गंगा जल, अगर है तो गंगा जल डाल दीजिए। तुलसी के पत्ते तो होते ही हैं, तुलसी के पत्ते लगा के ही भोग लगाया जाता है। तो ये हमारा पंचामृत बन चुका है। अब यहाँ पे ना धनिया की पंजीरी ठंडी हो चुकी है और इसको हम कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पे धनिया में मिलाएंगे हम 2 चम्मच चीनी। तो ये ना बूरा शक्कर है, आप पाउडर शुगर भी डाल सकते हैं। जो भी चीनी आप इस्तेमाल करना चाहते हैं ना आप डाल सकते हैं। साथ ही साथ में ये जो ड्राई फ्रूट्स हमने सेक के रखे थे वो भी इसमें ऐड कर दूंगी।
डालेंगे थोड़े से चिरौंजी दाना ऊपर से, साथ ही साथ में थोड़े से किशमिश, और बहुत अच्छा सा फ्लेवर देने के लिए थोड़ा सा इलायची का पाउडर। और ये हमारी धनिया की पंजीरी बनकर तैयार हो चुकी है। ये देखिए, मिक्स कर देंगे सारी चीज़ों को। तो ये देखिए हमारी धनिया की पंजीरी बनकर तैयार हो चुकी है। शुगर आप इसमें अपने मिठास के हिसाब से, जैसा आप खाते हैं ना उस हिसाब से मिला सकते हैं। अंदाजे से, मतलब जितना आपने धनिया लिया था ना उसका आधा आप शुगर ज़रूर से ऐड कीजिएगा, बल्कि उससे थोड़ा सा ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं क्योंकि इसमें ड्राई फ्रूट्स भी पड़े हुए हैं। तो ये पंजीरी बनकर तैयार हो चुकी है। और अब यहाँ पे ये आटा भी ठंडा हो चुका है और इसको भी हम कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पर आटे में मिला रही हूँ मैं यही बूरा शक्कर। तो एक कटोरी मैंने, बड़ी वाली कटोरी आटे का लिया था, तो यहाँ पर आधा कप मैंने चीनी मिला दी है। तो चीनी आप देखिए, आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कीजिएगा, पर चूंकि इसमें ड्राई फ्रूट्स भी मिलाएंगे ना, इसलिए चीनी थोड़ा सा ठीक ठीक डालिएगा, वरना बाद में ना कम सी लगती है। और उसके बाद इसमें मैं ऐड कर दूंगी ये सिके हुए सारे के सारे ड्राई फ्रूट्स। जितने आप डालना चाहते हैं ना, जिस हिसाब से डालना चाहते हैं उतने आप डाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने डाल दिए हैं। और उसके बाद यहाँ पर डालेंगे इलायची का पाउडर, साथ में इसमें डाल रही हूँ थोड़े से चिरौंजी दाना, जिससे कि बहुत अच्छा स्वाद आ जाता है। और साथ ही साथ में इसमें डाल देंगे थोड़ी सी किशमिश। किशमिश को मैंने सेका नहीं है, अगर आप सेकना चाहते हैं तो किशमिश भी सेक सकते हैं। और बस अब ये सारी चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे ये सारा का सारा भोग मैंने मिक्स कर लिया है और ये हमारी आटे की पंजीरी बनकर तैयार हो चुकी है। ये देखिए। चलिए, अब सारी तैयारी हो चुकी है। अब पूजा की थाली या भोग की थाली तैयार करते हैं। तो सबसे पहले इसमें रखेंगे पंचामृत, और पंचामृत में ऊपर से टॉपिंग करूंगी मैं कुछ कटे हुए ड्राई फ्रूट्स की, और साथ ही साथ में इसमें जब ये मंदिर में रखा जाएगा ये भोग, तब इसमें गंगा जल भी डालूंगी, और साथ ही साथ में तुलसी का पत्ता भी, साथ में आटे की पंजीरी और धनिया की पंजीरी भी रख दी है, साथ में 2 फल, यानी कि 5 चीजें मैंने थाल में रखी हैं। आप जितनी रखना चाहते हैं उतना रख सकते हैं। तो ये है मेरी कान्हा जी की भोग की थाली। अब इसमें कमी है मंदिर में जाने के बाद सिर्फ एक तुलसी का पत्ता रखने की और साथ में गंगा जल डालने की। तो मेरी तो कान्हा जी की भोग की थाली बनकर तैयार हो चुकी है। और कान्हा जी या भगवान तो सिर्फ भाव के भूखे होते हैं, भोग के नहीं। आप इसमें से कोई भी भोग लगा सकते हैं, एक भी बना के लगा सकते हैं। तो रेसिपी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। साथ में अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर से कर लीजिएगा, और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको मेरी आने वाली रेसिपीज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। और अगर मेरी रेसिपीज़ आपको वाकई में पसंद आ रही है तो एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा, जिससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। और आप मेरी रेसिपीज़ कहाँ से देख रहे हैं ये भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरी रेसिपीज़ को पसंद कर रहे हैं। और अगर मेरी रेसिपीज़ आपको पसंद आ रही हैं तो रेसिपी को हाइप भी ज़रूर कीजिएगा। मिलती हुई एक अगली और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।